जय हिंद। मैं हूं प्रवीण और आपका स्वागत है रीडर्स व्यूज में। भारतीय संस्कृति की झलक की श्रृंखला में आज का टॉपिक है लोकगीत। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीतों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित विभिन्न विशेषताओं को भी साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बाउल पश्चिम बंगाल में प्रचलित गीत का एक रूप है। बाउल, जिसे बाउल के नाम से भी जाना जाता है, यह गीत हिंदू भक्ति आंदोलनों और सूफी परंपरा से प्रभावित है। पंखीड़ा राजस्थान का एक प्रचलित गीत है। यह गीत राजस्थान में खेतों में काम करते समय गाए जाने वाला मोहक गीत है। इसमें पंखीड़ा का अर्थ होता है प्रेमी। लोटिया भी राजस्थान में ही गाया जाता है। चैत माह में खास करके त्योहारों के समय में तालाब और कुओं से महिलाएं पानी भरती हैं और कलश भरकर घर में लाती हैं और उससे संबंधित ही यह गीत राजस्थान में खूब प्रचलित है। वनावन या वनाउन कश्मीर में प्रचलित गीत का एक रूप है। यह विवाह समारोह के समय में गाए जाने वाला गीत है। विशेष रूप से यह युवक और युवतियों से संबंधित है। कजरी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कजरी उत्तर प्रदेश का मनमोहक गीत है। इसकी शुरुआत मिर्ज़ापुर जनपद से माना जाता है। यह वर्षा ऋतु के समय में गाया जाता है। मांड राजस्थान का एक गीत है। मशहूर गाना केसरिया बालम इसी शैली में है। आल्हा मध्य प्रदेश का गीत है। यह गीत अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा से प्रभावित है। इसके बोल मन को मोहने वाले हैं। चकरी कश्मीर का गीत है। यह गीत नूत, जिसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, सारंगी और तुम्बक नारी की संगत में गाया जाता है, जो कश्मीरी सुंदरता पर आधारित होता है। पड़िहारी या पणिहारी राजस्थान का प्रचलित गीत है। यह गीत महिलाओं द्वारा कुओं और तालाबों से जल भरते समय गाया जाता है। भूत गीत की बात करें तो यह केरल में गाया जाता है। यह गीत भूत प्रेत अंधविश्वासों पर आधारित है। इसके बोल डरावने शब्दों से भरे होते हैं। लाई हरोबा मणिपुर का गीत का एक प्रचलित रूप है। लाई हरोबा उत्सव के समय में यह गीत अप्रैल और मई में गाया जाता है। लाई हरोबा पर्व को आमतौर पर ब्रह्मांड की दिव्य रचना के उत्सव के रूप में देखा जाता है और उसी समय में मणिपुर के लोगों के द्वारा पारंपरिक आयोजन होता है, जिसमें यह गीत गाया जाता है। इस गीत में कामुक रहस्यवाद के छिपे हुए संदर्भों के साथ बोल हैं। गीत का मुख्य गुण इसकी धुन में लय है। घसियारी गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड से संबंधित है। यह गीत गढ़वाल की युवतियों द्वारा मवेशियों के लिए घास काटते समय गाया जाता है। अब हम बात करेंगे बोर गीत की। जी हाँ, बोर गीत असम से संबंधित है। असम के आध्यात्मिक गुरु श्री शंकर देव और उनके शिष्य श्री माधव देव के लिखे भक्ति गीत इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। विल्लुपट्टू या बोसोंग तमिलनाडु से संबंधित एक प्रचलित गीत है। विल्लुपट्टू संगीत का मुख्य संगीत वाद्य यंत्र तमिल में विल्लू नामक पारंपरिक हथियार धनुष है। आजकल तबला, मैंडिबल, पंप और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। इस गीत के माध्यम से सामाजिक संदेश देने का प्रयास किया जाता है। सेकुटी या सेकुती जाई मिजोरम से संबंधित गीत है। मिजोरम की एक कवयित्री सेकुती ने योद्धाओं, बहादुर शिकारियों और महान योद्धाओं और शिकारी बनने की आकांक्षा रखने वाले युवकों आदि की प्रशंसा में गीत रचे थे। उसी को लोगों द्वारा समारोहों में गाया जाता है। हरेलियू गीत नागालैंड से संबंधित है। हरेलियू गीत नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में भी जाना जाता है। नागालैंड के वृद्ध लोग संगीत के इस रूप के माध्यम से पिछली लड़ाइयों में अपनी उपलब्धियों का वर्णन करते हैं। मांडो गोवा का गीत है। यह गीत 19वीं और 20वीं शताब्दी के समय गोवा के कैथोलिकों के बीच विकसित हुई। पोवाड़ा महाराष्ट्र से संबंधित गीत है। यह गीत वीर रस से भरा है और शिवाजी महाराज की विशेषताओं का गुणगान तथा स्तुति है। लमन गीत हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पाई गीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह उत्तर प्रदेश का एक मोहक गीत है। अब बात करते हैं आज के प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गीत विवाह समारोह में गाया जाता है? ए बाउल, बी पंखीड़ा, सी वनाउन, डी विल्लुपट्टू। हमारा दूसरा सवाल है, शंकर देव किस राज्य से संबंधित थे? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी असम। हमारा अगला सवाल है,
कौन सा गीत अंधविश्वासों पर आधारित है? ए सेकुटी जाई, बी कजरी, सी पाई गीत या डी भूत गीत। हमारा अगला और लास्ट सवाल है, तुम्बक नारी क्या है और यह किस संगीत से संबंधित है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नई किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।